सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम हूँ 24। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे और आप लोग का पढ़ाई सही से चल रहा होगा। तो बिहार में इलेक्शन की तैयारी जोरों से चल रही है और सरकार ताबड़तोड़ एक पर एक वैकेंसी निकालती जा रही है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वैकेंसी है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC की तरफ से स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी फिर से दे दिया गया है, जो ग्रेड 3 का वैकेंसी है और इसका पे लेवल यानी कि लेवल 4 का वैकेंसी होने वाली है। क्या कुछ जानकारी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी वैकेंसी सबसे पहले आप तक पहुँचाने वाला मैं हूँ। तो सही चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं क्या कुछ और इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ऑनलाइन अपडेट क्या है, पेमेंट कितना, फ़ी कितना लगेगा, सिलेबस क्या होगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखें, कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है, एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट यानी कि 25 सितंबर से यह स्टार्ट होने वाली वैकेंसी है, यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भर सकते हैं 25 सितंबर से। लास्ट कब तक फाइनल सबमिट है, 5 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आज का ऑनलाइन करेक्शन का भी कोई डेट नहीं दिया गया है कब तक ऑनलाइन करेक्शन होगा, मगर हाँ नोटिफाई लेटर दे दिया गया है इसका। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट अभी किसी प्रकार का कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया है। एग्ज़ाम कार्ड और एग्ज़ाम डेट कब आएगा इसे इसको अभी हम पेंडिंग में रखेंगे। हाँ, पेमेंट आपका एकदम लगेगा कितना, तो 100 रुपया लगेगा। अब बैंक चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा प्लस GST लगते हैं। ठीक है, GST अब ना भूलें। ठीक है, तो लगभग आपको टोटल मिलाकर 110-15 पड़ने वाला है, प्लस साइबर का जो लेगा वो उसका अलग से होगा। ठीक है, ठीक है। एज लिमिट से क्या है, तो अगर मिनिमम एज देखा जाए तो 18 साल, क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब के लिए 18 साल मिनिमम एज होना ही चाहिए। और यू आर मेल के लिए 37 ईयर, यू आर मेल के लिए 37 ईयर, और मैक्सिमम 40 ईयर यू आर फीमेल के लिए। मैक्सिमम एज चाहिए 14 ईयर किसके लिए, EBC BC मेल फीमेल दोनों के लिए। और मैक्सिमम एज चाहिए 42 ईयर SC ST फीमेल दोनों के लिए। तो फिर से बता देता हूँ आपको इसके बारे में। अगर मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और यू आर मैक्सिमम एज 37 ईयर होना चाहिए किसके लिए, तो मेल के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज 40 ईयर यू आर फीमेल के लिए, और मैक्सिमम एज 14 ईयर BC EBC मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए, और मैक्सिमम एज 40 ईयर SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ लगने वाला है, सारा कुछ आपको यहाँ डिटेल में दे दिया गया है। आप यहाँ हो सके तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। यानी कि आपको मैं तुरंत बताता हूँ, 12th पास होना चाहिए आपको। आप 12th पास होना चाहिए। ठीक, किसी भी रिकोगनाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफर फॉर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि आप जब स्टेनोग्राफर पढ़ेंगे तो इसमें आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ना कि टाइपिंग इसमें टेस्ट होता है। तो आप टाइपिंग अपना स्पीड रख सकते हैं। अगर आपका टाइपिंग अच्छा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अच्छा जॉब पा सकते हैं। लेवल 4 का जॉब आपके हाथ में होगा अगर टाइपिंग स्पीड अच्छा होगा। टोटल वैकेंसी की बात कर लिया जाए तो 432 वैकेंसी सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ वैकेंसी आपको सभी जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट ग्रेड 3 का जॉब है। यू आर में 150 है, और EWS में 37 पद दिए गए हैं। और BC वालों के लिए 45 पद, 45 वैकेंसी यहाँ। और EBC के 80, SC के लिए 102, ST के लिए 9, और BC फीमेल के लिए 9। और टोटल पोस्ट 432, जो फाइनली 432 पोस्ट यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, यह लेवल 4 का वैकेंसी है, यानी कि लेवल 4 का ये जॉब है, यानी कि 25,500 ग्रेड पे से एक का 81,100 का ग्रेड पे होगा, जो पे लेवल 4 का पे लेवल होगा। काफ़ी अच्छा जॉब माना जाता है पे लेवल 4 का जॉब। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑन द बेसिक रिटेन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। रिटेन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि जो टाइपिंग है उसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ टाइपिंग टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या मांग सकता है, देखिए इसमें क्लिक स्टेनोग्राफर लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए, पर्सनल एजुकेशन डिटेल चाहिए, अपलोड स्कैन सिग्नेचर फोटो चाहिए, बैंक देखिए 100 रुपया आप लगेगा, फिर बैंक चार्ज क्रेडिट ये सब जो इसका चार्ज लगेगा उसका इसका पर्सनल जो चार्ज लगेगा वो होगा। आप इंश्योर सबमिनेशन नवंबर तक विथ सबमिनेशन ऑफ 5 नवंबर तक। जो लास्ट है वो 4 नवंबर तक, यानी जो यहाँ डेट दिया गया है 5 नवंबर तक, ये लास्ट सबमिट 5 नवंबर तक आपको होगा। ठीक है, क्या कुछ है और कुछ यहाँ आप जाके डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड करके, जैसे कि मैं दिखाता हूँ डाउनलोड नोटिफिकेशन करके, पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ रहेगा। अभी मेरा इंटरनेट ऑन नहीं है, इंटरनेट ऑन करके मैं तुरंत दिखा दूँगा। प्रारंभिक परीक्षा आपको दिखाता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा आवेदन 40,000 से अधिक प्राप्त होते हैं तो परीक्षा आयोजित होगी।
प्रवेश परीक्षा के 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होगा। अगर आवेदन 40,000 से अधिक प्राप्त होगा तो आपका परीक्षा होगी। यह परीक्षा छंटनी हेतु होगी। किस लिए? तो परीक्षा छंटनी हेतु होगी, यानी कि आपको छाटा जाएगा। इस परीक्षा से, ये परीक्षा देकर सिलेक्ट नहीं होना है, परीक्षा देकर छट जाइएगा। ऐसे जिसका अगर अच्छा नंबर नहीं आता उन लोगों के लिए। अब कोई भी परीक्षा होती है तो पहले परीक्षा होती थी बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, अब कोई भी परीक्षा होती है तो बच्चों को डिसलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपको हटाने के लिए परीक्षा ली जाती है। जैसे ग्रुप डी में है या किसी भी फॉर्म को पहले सिलेक्ट करने के लिए लिए जाते थे परीक्षा, और बच्चों को हटाने के लिए परीक्षा ली जाती है। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है। लिखित परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। लिखित परीक्षा के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर परीक्षा में जितने भी होंगे उससे 5 गुना विद्यार्थी को, यानी कि जो 438 पोस्ट हैं, कितना था 432 पोस्ट था, इसका 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। यानी 432 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 432 का 5 गुना, 5 दूनी 10 बनती है 15, 1 16, 5 का 20, 21, यानी कि 2100 2200 के लगभग अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है। अंक प्रणाली क्या रहेगा? तो सामान्य अंक पाने वाले उम्र व नाम A to Z के अनुसूची के स्थान दिया जाएगा। ठीक है। जिसका भी सेम अंक आता है, यानी कि मेरा भी सेम एक अंक, मेरा भी एक अंक आपका भी आया, तो जिसका A to Z प्लस उम्र, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरिट में नाम आएगा। ठीक है। आप पूरा बता देगा। लिखित परीक्षा का विषय क्या रहने वाला है? तो आपका विषय सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान या गणित रहेगा, मानसिक क्षमता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वगैरह टेस्ट रहेगा आपका मेंटली स्टेटस जानने के लिए। ठीक है। आप कितना ऑन द प्रेजेंट माइंड रहते हैं। ठीक है। प्रश्न कुल 150 प्रश्न अंकों का 150 प्रश्न है क्वेश्चन, प्रत्येक 4 विकल्प का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर पर 1 अंक, नकारात्मक या निगेटिव अंक 1 नंबर निगेटिव है। परीक्षा का अवधि 2 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा? तो सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक, लेखा, राजनीतिक, खेल, संस्कृति, भारतीय पड़ोसी, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पंचायती राज आदि, इस सारे कुछ आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना होगा। सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना होगा? सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, ये सारे कुछ आपको सामान्य विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा। और गणित में क्या पढ़ना है? अलजेब्रा यानी कि अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, आंकड़े, रेखाचित्र, तालिका आदि, ये सारी जानकारी आपको मैथ में होना चाहिए। मानसिक एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमता जांच, मौखिक और अमौखिक प्रश्न वगैरह, तर्क विश्लेषण, निर्णय क्षमता, संख्यात्मक, चित्रात्मक संबंध, दिशा ज्ञान, घड़ी, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, पहेली आदि कुछ सारे आपको, यानी कि रीजनिंग में होने वाली है। यानी क्या, जो मैं पहले बोल रहा था कंप्यूटर टाइपिंग आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर आपको फर्स्ट CBT निकल जाएगा तो आपको तुरंत टाइपिंग स्किल यानी कि कंप्यूटर टाइप टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका क्या, हिंदी में मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट होगा, जो 300 शब्द 5 मिनट में लिखना पड़ेगा, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट। एक मिनट में आपको 30 शब्द लिखना पड़ेगा। क्या चीज़ में? हिंदी में। अंग्रेजी में 300 शब्द 5 मिनट में लिखना पड़ेगा, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट। दोनों को एक समान ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्षमता जांच किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीड टेस्ट क्या होगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनिवार्य है स्पीड टेस्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनिवार्य है। सॉफ्टवेयर ज्ञान, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े सारी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे, स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। दृष्टिहीन यानी ब्लाइंड जो है वो उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। न्यूनतम आयु केंद्र गति का 10% टांकम में 1.5% से अधिक त्रुटि मान्य नहीं होंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या दिया गया। न्यूनतम योग्यता क्वालिफिकेशन, अत्यंत जो अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक, पिछड़ा वर्ग 36.5% अंक और 34% अंक, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए 32% अंक अनिवार्य होंगे। अगर आपको इससे इतना अंक सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है। युवा के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और जनजाति महिला सभी दिव्यांग के लिए 32% अंक अनिवार्य होंगे। ठीक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए यह पूरी चयन प्रक्रिया लिखित, कौशल और न्यूनतम अंक के आधार पर होगी। ठीक है। सारा कुछ आपको मैं बता दिया। एयर पे 432 पोस्टों के लिए यह परीक्षा, यानी कि यह जो फॉर्म है 432 पोस्टों पर अप्लाई होंगे। ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी के थ्रू, यानी कि
बिहार में इलेक्शन के थ्रू काफ़ी बिहार सरकार की तरफ से नई नई वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है। आप इस वैकेंसी का लाभ उठाइए। आप इस बार सरकारी नौकरी ले लीजिए, ना तो फिर अगला पंचवर्षीय योजना में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मैं पहुंचाने वाला आपके हूँ। तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।